सभी को सादर नमस्कार। महाभारत मूलतः कृष्ण कथा नहीं है। कौरवों और पांडवों की कथा मूलतः महाभारत है। कृष्ण प्रासंगिक रूप से उसमें उपस्थित होते हैं। 2 दिन पहले मैंने महाभारत में श्री कृष्ण एक कुशल राजनीतिज्ञ और एक राष्ट्र निर्माता इस शीर्षक से एक वक्तव्य प्रस्तुत किया है यूट्यूब के इसी चैनल पर। उसमें मैंने बताया कि किस प्रकार से द्रौपदी के स्वयंवर में पहली बार अत्यंत ही साभिप्राय उपस्थिति प्रश्न की हम देखते हैं और लगता है कि कृष्ण कुछ निराले अनोखे व्यक्ति हैं। उसमें जैसा वे सोच रहे हैं, जैसा वे कर रहे हैं, उससे लगता है कि कुछ विलक्षणता उनमें है। इस पर मैंने चर्चा पिछले वक्तव्य में की है। तो पहली उपस्थिति तो कृष्ण की कौरवों और पांडवों की कथा में जब कौरवों को कौरवों के द्वारा लाक्षागृह में षड्यंत्र किया गया, दुर्योधन के द्वारा विशेष रूप से, और युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ किसी तरह लाक्षागृह से बच करके अपनी माता के साथ निकले और फिर इस तरह ब्राह्मण वेश में ये द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचे। यहाँ तक कृष्ण सामने कहीं नहीं आए हैं और द्रौपदी के स्वयंवर में जैसे अन्य राजा पहुंचते हैं वे भी पहुंचते हैं, पर पांडवों पर उनकी दृष्टि है। पांडवों से परिचय करना चाहते हैं, वे सुन चुके हैं और अपना संबंध भी जान चुके हैं कि कुंती मेरी बुआ हैं। यह वृषण्यंधक संबंधों के कारण कुंती उनकी बुआ लगती हैं, यह भी वे जानते हैं। तो वे परिचय करना चाहते हैं और पांडवों को पहचान लेते हैं। अकेले कृष्ण, हजारों राजा धरती के वहां पर आए हुए हैं ऐसा वर्णन मिलता है। और द्रुपद तो स्वयं चाहते थे कि अर्जुन से किसी तरह विवाह हो जाए, पर कोई नहीं पहचानता और कृष्ण ही पहचानते हैं कि ये तो 5 पांडव हैं जो ब्राह्मण के वेश में यहाँ उपस्थित हैं। तो किस तरह से वे मिलने पहुंच जाते हैं, किस तरह से अपना परिचय बना लेते हैं। वहां सारे संपर्क सूत्र कुंती को प्रणाम करके बलराम के साथ वे जिस कुंभकार की कर्मशाला में पांडव रह रहे हैं वहां पहुंच जाते हैं। तो ये पहली उपस्थिति है कृष्ण की। दूसरी उपस्थिति उनकी राजसूय यज्ञ में जो युधिष्ठिर करना चाह रहे हैं, उसमें हम देखते हैं। और यह जो अंतराल थोड़ा सा आया कि द्रौपदी को लेकर के 5 पांडव अपनी माता के साथ हस्तिनापुर पहुंचे, उन्होंने आधा राज्य मांगा। इंद्रप्रस्थ का राज्य उनको दिया गया, यह सोच करके कि जंगल है, क्या कर पाएंगे, पर उसमें भी पांडवों ने अपने पराक्रम से, अपनी कर्मठता से अपना राज्य बना लिया। और फिर परामर्श दिया गया नारद आदि के द्वारा युधिष्ठिर को कि राजसूय यज्ञ करिए। युधिष्ठिर का मनोमंथन होने लगा, मन में उनके उथल पुथल मच गई कि राजसूय यज्ञ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कैसे करूं, यह तो बहुत बड़ा दायित्व होगा। राजसूय यज्ञ करना कोई हंसी खेल तो है नहीं। पृथ्वी में, सारी पृथ्वी में उसका प्रताप, सिक्का जम जाता है, प्रताप स्थापित हो जाता है, वर्चस्व स्थापित हो जाता है। जो राजसूय यज्ञ कर लेता है, सारे राजा उसका प्राधान्य स्वीकार करते हैं भारत की धरती के। तो राजसूय यज्ञ करना बड़ी चुनौती है, ऐसा वे युधिष्ठिर जब सोचते हैं तो केवल कृष्ण का स्मरण उनको आता है। तो युधिष्ठिर भी कितने नीतिज्ञ हैं और कितने बुद्धिमान हैं। मैंने बार बार कहा है कि उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। ये बुद्धदेव वसु ने कह दिया है कि वे एक साधारण व्यक्ति हैं,
साधारण व्यक्ति को नायक बनाना चाहते थे महाभारत में व्यास, इसीलिए उनको नायक मानना चाहिए। सामान्य जन को नायक बना दिया गया है। पर युधिष्ठिर बहुत असाधारण रूप से नीतिज्ञ और बुद्धिमान है। किसी के मन में यह विचार नहीं आता कि किससे परामर्श लिया जाए। नारद आदि ऋषि भी यह नहीं कहते कि कृष्ण से कुछ सलाह करो। युधिष्ठिर ही सोचते हैं कि एक व्यक्ति जिससे अब मुझे सलाह लेना चाहिए वो कृष्ण है। ये प्रसंग फिर राजसूय यज्ञ के आरंभ में, सभा पर्व के 12वें अध्याय में युधिष्ठिर सोचते हैं। और वे क्या सोचते हैं यह हम यहाँ पर देखते हैं। सभा पर्व के 12वें अध्याय के 24वें श्लोक में पुनः से प्रकाशित समीक्षित पाठ संस्करण में कहा गया है कि युधिष्ठिर के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वे सोच रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि उल्टे विपत्ति में पड़ जाऊंगा यह यज्ञ करके मैं, तो नहीं यज्ञ समारंभ केवल आत्म विपत्तये, यज्ञ आरंभ करके उल्टे विपत्ति मोल न ले लूं। इसलिए यत्न करना चाहिए कि अच्छी तरह से कर सकूं। सनिश्चयार्थम कार्यस्य कृष्णमेव जनार्दनम सर्वलोकात् परम मत्वा जगाम मनसा हरिम। 25वें श्लोक में कहा है सभा पर्व 12वें अध्याय में कि कार्य का निश्चय करने के लिए जनार्दन कृष्ण को ही सारे लोक में सर्वोपरि मानकर अपने मन से हरि के पास में पहुंच गए युधिष्ठिर, अर्थात अपने मन में उनका स्मरण किया। अप्रमेयम महाबाहुम कामाज्जातमजम ऋषु पांडवस्तर्कयामास कर्मभिर्देव सम्मितैः। देवों के द्वारा सम्मित संचित असाधारण कार्यों से अप्रमेय महाबाहु कृष्ण को उन्होंने अज समझा, काम से उत्पन्न समझा, ऐसा कहा गया है। 27वें में कहते हैं महाभारतकार, नास्ति किंचित अविज्ञातम नास्ति किंचित अकर्मजम। इनको कुछ भी अविज्ञात नहीं है, सब कुछ इनको पता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इनके लिए कर्म से उत्पन्न न हो। न स किंचिन न विषहेत, क्या है जो वह नहीं सह लेंगे, ऐसा कृष्ण को उन्होंने माना। सतुताम नैष्टिकीम बुद्ध्वा सतुताम नैष्टिकीम बुद्धिम कृत्वा पार्थो युधिष्ठिरः गुरुवत भूत गुरुवे प्रायणोद्धूत मंजसा। ऐसी नैष्ठिकी बुद्धि पार्थ युधिष्ठिर ने, प्रतापुत्र युधिष्ठिर ने ऐसा निश्चय जब किया कि कृष्ण से ही अब परामर्श लेना चाहिए, तो भूत गुरु के प्रति गुरुवत उन्होंने दूत भेजा। स्वयं गुरु के समान है क्योंकि बड़े हैं कृष्ण से भी, आयु में, रिश्ते में भी, और ऐसे भूत गुरु, संसार के गुरु कृष्ण के लिए उन्होंने दूत भेजा। द्वारका में दूत पहुंचा और कहा कि आपको युधिष्ठिर ने स्मरण किया है। तत्काल कृष्ण चले आए। जैसे ही दूत पहुंचा तत्काल वे चल दिए इंद्रप्रस्थ की ओर। और अनर्त देश द्वारका से इंद्रप्रस्थ के बीच कितने कितने देश हैं। यतीत्य विधान देशान त्वरावान क्षिप्र वाहन। बहुत जल्दी उनको थी कि युधिष्ठिर ने बुलाया है तो अब तुरंत चलना चाहिए। स्वयंवर के पश्चात ये जो अंतराल हो गया उसमें भी कृष्ण के मन में स्मृति है कि पांडवों के लिए मुझे सदैव तत्पर रहना है। इसलिए जैसे ही संदेश मिलता है वे द्रुतगामी वाहन से त्वरा सहित चल देते हैं, विविध देश बीच में लांघते हुए, और इंद्रप्रस्थ में जाकर के युधिष्ठिर के सामने वे जनार्दन उपस्थित हो जाते हैं। यह प्रसंग आता है सभा पर्व में। और सग्रहे भ्रातृवत भ्रात्रा धर्मराजेन पूजितः, अपने भाई की तरह भाई युधिष्ठिर ने उनका सम्मान सत्कार किया। और भीम ने भी उनका सत्कार किया। दोनों के नाम यहाँ दिए हैं, दोनों बड़े हैं, युधिष्ठिर और भीम दोनों ने सत्कार किया। ततो अपश्यत स्वसारम प्रीतिमान पितु, अपने पिता की बहन कुंती, उनको उन्होंने देखा। इस प्रकार से फिर पूरी मित्र मंडली जैसे जुट गई हो, उसमें भी अर्जुन से विशेष सौहार्द श्री कृष्ण का हो चुका है। द्रौपदी के स्वयंवर से ही जैसे ही उन्होंने देखा कि अर्जुन यह है जिसने लक्ष्य भेद किया है, तो दोनों में
वहीं कहा गया है कि बड़ा सौहार्द स्थापित हो गया। यह सब दोनों में खूब मिलन हुआ, विश्राम किया उन्होंने। उसके बाद युधिष्ठिर ने अपनी समस्या उनको बताई। 35वें श्लोक में 12वें अध्याय में सभा पर्व में युधिष्ठिर कहते हैं, प्रार्थितो राजसूयो में न चासौ केवलेप्सया प्राप्यते येन तत्तेह विदितम कृष्ण सर्वशः। राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, पर अपनी कोई निजी कामना से, इप्सा से नहीं। क्या राजसूय यज्ञ करने पर जो मिलेगा उसे तो आप स्वयं जानते हैं कृष्ण की क्या होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप जानते ही हैं कि राजसूय यज्ञ करने के बाद सर्व सम्मानित हो जाता है, सर्वेश्वर हो जाता है जो राजसूय यज्ञ संपन्न कर लेता है। मैं वह करना चाहता हूँ। मित्रों ने यही परामर्श मुझे दिया है, पर निश्चय मैं तभी करूंगा जब आप कहेंगे कृष्ण। तत्र में निश्चिततमं तव कृष्ण गिरा भवेत। निश्चय मैंने किया, पर निश्चिततम नहीं हुआ, पक्का निश्चय नहीं किया मैंने अभी। पक्का तो तभी होगा जब आप कह देंगे। ये केचिद्धि सौहृदादेव दोषम न परिचक्षते। बड़ी बात कहते हैं कि सलाह सबने दी कि कर डालो कर डालो, लेकिन मित्रता के कारण, स्नेह के कारण कुछ लोग बुराई नहीं बताते हैं कि इनको बुरा लग जाएगा कि करोगे तो फंस जाओगे, तो वो लोग नहीं कह रहे होंगे इसलिए। और कुछ स्वार्थ की वजह से नहीं कहते कि करेंगे तो कुछ हमको भी दक्षिणाएं मिलती रहेंगी। तो कुछ तो सौहार्द भाव के कारण, स्नेह के कारण, और कुछ अर्थ है तो स्वार्थ के कारण सच्ची सच्ची बात नहीं बताते हैं, दोष नहीं बताते हैं, प्रिय प्रिय बात कहते हैं। इसलिए यह सब होता है। इसमें युधिष्ठिर की जो सारी नीतिमत्ता है वह भी सामने आती है। लेकिन कृष्ण के लिए कहते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं। आप कहेंगे खरी खरी भी कहेंगे, जिसमें मेरा हित होगा वह भी कहेंगे। त्वं तु हेतून अतीत्येतान् कामक क्रोधो व्यतीत्य च परमं न क्षमं लोके यथावत वक्तुमर्हसि। आप इन सारे स्वार्थ संबंधों से, कार्य कारण संबंधों से परे जाकर, वो काम और क्रोध को अतीत करके, उनसे ऊपर जा करके हमारे लिए जो सबसे उचित होगा उसको यथावत यथोचित आप कहेंगे। ऐसा 12वें अध्याय में सभा पर्व में निवेदन किया युधिष्ठिर ने। यह अंतिम श्लोक है सभा पर्व का। 13वें अध्याय के पहले श्लोक से श्री कृष्ण बताना आरंभ करते हैं, और श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता, नीतिज्ञता और सारी रणनीति भी इन कथनों में, जो युधिष्ठिर के प्रति, पांडवों के प्रति उनके हैं, सामने आती है। और दूसरी बात जो श्री कृष्ण के संबंध में यहाँ सामने आती है कि सारे देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो सिनारियो है, सारा परिदृश्य है देश का, उससे जितनी अच्छी तरह से श्री कृष्ण परिचित हैं उतना और कोई नहीं है। क्योंकि इस तरह से कोई भी पात्र महाभारत में नहीं बताता है इस धरती में ये राजा, ये राजा, ये राजा, ये हमारे पक्ष के हैं, इनकी ये हालत है, इनकी ये खबर है, ये इनसे मिले हुए हैं। ये जो सारी राजनीतिज्ञता श्री कृष्ण की है, वह यहाँ पर युधिष्ठिर से जब वो बताते हैं तो सारे राजाओं का तो विवरण देते हैं, पृष्ठभूमि भी बताते हैं कि पूरा पहले इतिहास में क्या हो चुका है, और अब क्यों राजसूय यज्ञ यज्ञ आप करेंगे तो उससे कुछ हम लोगों का भला होगा। यहाँ तक कि अपना भी कह देते हैं कि मेरा भी स्वार्थ इसी में है कि आप कर डालिए, आप शक्तिमान होंगे तो मैं शक्तिमान होऊंगा। सर्वैर्गुणैर महाराजा राजसूयम तो मरहसी। सारे गुण आप में हैं, अपने सारे गुणों के कारण हे महाराज आप राजसूय करिए। आप स्वयं जानते हैं कि क्या क्या होगा इससे, फिर भी आपको मैं बताता हूं कि परशुराम ने सारी धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया, और कुछ क्षत्रिय ही थोड़े से बचे किसी तरह। तस्माद वर्जम लोके यदिदम क्षत्र संगीतम। क्षत्रियों की महिमा घट गई परशुराम ने जिस तरह से नरसंहार किया है। तब क्षत्रियों ने मिलकर यह संकल्प किया कि हमको भी एकजुट होना है। उन राजाओं के नाम बताते हैं। ऐल इक्ष्वाकु वंश के राजा हुए, ये श्रेणीबद्ध हो गए, ये एक हो गए कि अब हमको एक होकर के रहना है, नहीं तो परशुराम भार्गव लोग फिर से प्रबल हो जाएंगे, नष्ट हमको करेंगे। तो उनकी संख्या बताते हैं। ऐल वंशास्तु ये राजन तथैव क्षाको नृपा तानि चैक शतम विद्धि।
कुलानि भरतर्षभ, 101 कुल एलवंशीय इक्ष्वाकुवंशीय राजाओं के मिला करके हैं। फिर भोजवंशीय राजाओं के इतने कुल हैं, इनके कितने ग्रुप हैं, कितने कुल हैं, ये बताते हैं। इनका कहाँ कहाँ विस्तार है ये बताते हैं, और कितना उनका प्रताप है और कितनी उनमें आपस में फूट कहाँ कहाँ है, इसको भी बताते हैं। इस पर वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी चर्चा की है। जो सारी राजनीतिक परिस्थिति है उस समय देश की, इस इसकी नब्ज वो कृष्ण पकड़ते हैं, और उसमें फिर जरासंध की चर्चा कहती करते हैं, क्योंकि जरासंध के भुक्त भोगी वे भी हैं। उसका सारा इतिहास भी बताते हैं कि यह जो जरासंध हुआ है, साम्राज्य उसने अपना विस्तार कर लिया है, महाप्राज्ञ वह है, और उसी का संबंधी शिशुपाल है, वह भी बड़ा प्रतापी है। इन दोनों का एक गुट है, और ये दोनों बड़े मायावी हैं, बड़े बड़े योद्धा भी हैं, महावीर हैं। और हंस और डिभक नाम के राजा ये जरासंध के आश्रित थे, और भी कई राजा हैं। नरकासुर है, प्रागज्योतिषपुर असम जिसको कहते हैं, यवनाधिप है, ये सब राजा हैं। पूर्व की तरफ ये जो उत्तर पूर्व के प्रदेश हैं, इनमें भगदत्त है, ये आपके पिता के मित्र हैं, पांडु के मित्र थे ये। वे आपके प्रति आपके पक्ष में रहेंगे, लेकिन जो विपक्ष में रहेंगे उनको समझ लीजिए। इस तरह से राजाओं के नाम गिनाते हैं, कुंतीवर्धन है। फिर इतिहास बताते हैं कि यह जो पौंड्रक वासुदेव है, इसको मैं समाप्त कर देना चाहता था, क्योंकि मेरे विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। यह अपने आप को पुरुषोत्तम कहता था। इस पर वासुदेव शरण अग्रवाल आदि का मत है कि पुरुषोत्तम एक उपाधि है, जो सचमुच में किसी श्रेष्ठ राजा को दी जाती है। वो कोई राजा पुरुषोत्तम की उपाधि अपने मन से धारण कर लेते हैं, और जिस प्रकार से कि जगत गुरु हो जाते हैं कई लोग, स्वयं सेल्फ प्रोक्लेम्ड जगत गुरु की उपाधि धारण करते हैं, स्वयंभू जगत गुरु होते हैं, स्वयंभू नेता भी होते हैं। तो ये स्वयंभू पुरुषोत्तम हो गया चेदी देश में, और यह अपने आप को पुरुषोत्तम कहने लगा। यह जो वासुदेव पौंड्रक है, पौंड्रक वासुदेव अपने आप को वो कहता था। इस प्रकार से वह हमारा एक वैरी है। इस प्रकार से अन्य राजाओं का विवरण देते हैं। यह इस पर कभी विस्तार से जो इतिहास है महाभारत में, उस पर चर्चा यदि संभव होगी तो करूँगा। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण की ही चर्चा विशेष रूप से करना है, कि कुनिंद राजाओं की चर्चा करते हैं, सुकुट की चर्चा करते हैं, चालु की चर्चा करते हैं, पांचाल देश में और कौशल में जो राजा है उनकी चर्चा करते हैं, मत्स्य देश में जो राजा हैं उनकी चर्चा करते हैं। कहते हैं कि ये सब जरासंध के भय से कांपते हैं, और भाग भी गए हैं इनमें से कई जरासंध के डर से। वो इतना प्रतापी है, क्योंकि कंस को हमने समाप्त किया, मैंने और मेरे बड़े भाई बलराम ने कंस को समूल नष्ट जब किया, तो ये जरासंध चढ़ बैठा हमारे ऊपर, और जरासंध का सामना हम नहीं कर सकते थे उस समय। तो अपने कुल की रक्षा के लिए हम लोग सब वहां से भाग चले। हम 300 वर्ष में भी जरासंध के कुल का अंत नहीं कर सकते थे। अनारमन्तो निघ्नन्तो महास्त्रैः शतयोधिभिः न हन्याम वयम तस्य त्रिभिर्वर्ष शतैर्बलम्। 300 वर्षों में भी जरासंध से हम पार नहीं पा सकते थे। युद्ध तो हम करते रहते, हम टूटते नहीं उसके सामने, लेकिन मुकाबला चलता रहता है। इसलिए हमने यही उचित समझा कि हम छोड़ देते हैं। मथुरा छोड़ दी हमने, और आनर्त देश हम चले गए हम लोग अपने कुल की रक्षा के लिए। उसके सहायकों का वर्णन देते हैं, डिबक, हंस आदि का। और दोनों निधन हो गए, बाद में दोनों का निधन हो गया, यह भी विवरण देते हैं। और दोनों का निधन जब हो गया, तो जरासंध ने शूरसेन देश पर हमला कर दिया, और हम लोग मथुरा में सानंद रह रहे थे। लेकिन
ये जो कंस की भार्या थी, ये बार-बार जा करके जरासंध से कहती थी कि मेरे पति को मार डाला कृष्ण और उसके सहायकों ने। उसके कारण भी जरासंध चढ़ दौड़ा हमारे ऊपर, ये सब बताते हैं। और जरासंध ने जब चढ़ाई की तो हम लोग भागे वहां से, यह कृष्ण कहते हैं। पृथक्त्वेन द्रुता राजन संक्षिप्य महतीम श्रियम। जो कुछ हम समेट सकते थे अपने पास, धन दौलत, अपनी लक्ष्मी, उसको समेट करके, प्रपतामो भयात तस्य सधन ज्ञाति बांधवा। जरासंध के भय से हम लोग वहां से भाग गए और प्रतीची दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर हम पहुंचे। और रेवत पर्वत से शोभित कुशस्थली में हमने अपनी बस्ती फिर बनाई। वहां पर फिर हमने अपना दुर्ग बनाया द्वारका में। और हम अब प्रबल हैं फिर से, स्त्रियां तक हमारी पराक्रमी हैं और युद्ध कर सकती हैं, ऐसा हमने प्रश्नि पुंगवों को बना लिया है, प्रश्नियों को। लेकिन हम अपनी ओर से अब युद्ध नहीं कर रहे हैं। तस्याम वयम अमित्रघ्न निवसामो अकुतो भया। हमारे ऊपर अब वह चढ़ाई नहीं करेगा, अकुतो भय हम हो गए हैं, कहीं से अब हमको डर नहीं। और प्रबल हमारा प्रताप है, इस प्रकार से बताते हैं। हम प्रसन्न हैं अब, लेकिन जरासंध से जो हमारा बैर है उस पर हमारी दृष्टि है। और उसकी राजधानी का वर्णन करते हैं कि कैसा अपराजेय वह है, उसमें घुसना कठिन है। और कितने कितने राजाएं उसके, कितने कितने राजा उसके वश में हैं, कितने राजाओं को उसने बंदी बना रखा है, यह सब वर्णन श्री कृष्ण करते हैं। न तु शक्यम जरासंधे जीव माने महाबले, राजसूयस्तया प्राप्तुम ऐशा राजन मतिर्मम। 61वें श्लोक में 13वें अध्याय में कहते हैं कि हे राजन, मेरी तो यह सम्मति है कि जरासंध जब तक जीवित है, राजसूय यज्ञ करना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। राजसूय यज्ञ तुम कर रहे हो, ये सुनकर के ही फिर वह चढ़ दौड़ेगा। तो जब तक उसको अभिभूत न किया जाए, राजसूय यज्ञ करने की कल्पना मत करो। गिरिव्रज में उसने कितने कितने राजाओं को गुफा में बंदी बना करके, जैसे सिंह रोक लेता है महाद्वीपों को, उस तरह से उसने हाथियों को उस तरह से रोक रखा है गुफाओं में। और महादेव का आराधक वह है, उसने भी यज्ञ किए हैं, बड़े बड़े राजाओं को उसने जीत रखा है। इस प्रकार से उसका प्रताप है। उसी के प्रताप से तो हमने मथुरा छोड़ करके द्वारका में बस्ती बना ली। इस बात को दोहराते हैं फिर से श्री कृष्ण 65वें श्लोक में। वयम चैव महाराज जरासंध भयात् तदा मथुराम संपरित्यज्य गता द्वारवतीम पुरीम। जरासंध के भय से मथुरा छोड़ करके द्वारवतीपुरी में चले गए थे हम लोग। इसलिए राजसूय यज्ञ करने की मत सोचना, जब तक कि जरासंध काबू में ना आ जाए, उसका अंत न कर दिया जाए। यह परामर्श देते हैं। फिर कृष्ण के परामर्श से ही सारी योजनाएं बनती हैं। कैसे जरासंध का अंत किया श्री कृष्ण ने, यह फिर राजसूय यज्ञ आरंभ हुआ। इसका तो वर्णन बहुत सुंदर महाभारत में सभा पर्व में है ही। पर उसमें युधिष्ठिर ने यह निश्चय किया और भीष्म ने समर्थन किया। भीष्म ने भी यही परामर्श दिया कि प्रधान अतिथि के रूप में पूजन यदि किसी का राजसूय यज्ञ में किया जाना है, तो कृष्ण का पूजन किया जाना है। तो यह राजसूय यज्ञ में स्वयंवर पर्व के पश्चात दूसरी उपस्थिति, आदि पर्व के पश्चात, आदि पर्व में स्वयंवर पर्व के पश्चात यह राजसूय पर्व में दूसरी बार कृष्ण उपस्थित होते हैं। और हम पहली बार तो कृष्ण को देखते हैं कि वे कुछ अलग हैं, विचक्षण है, विलक्षण है महाभारत के पात्रों में। और पहली बार हम उनको देखते हैं इतनी इतने वर्षों के बाद, जबकि पांडव युवा हो चुके हैं, विवाह उनका हो रहा है। उस समय कृष्ण को हम देखते हैं पहली बार महाभारत में और परिचय उनका प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात दूसरी बार वे यहाँ राजसूय यज्ञ में उपस्थित होते हैं। तीसरी उपस्थिति पर भी थोड़ी चर्चा मैं यहाँ करूंगा। महाभारत में तीसरी बार पांडवों के सामने उपस्थित होते हैं श्री कृष्ण। द्वारका में प्रत्यक्ष वर्णन कहीं महाभारतकार ने श्री कृष्ण का नहीं किया है,
वृंदावन में उनकी लीलाओं का वर्णन सीधे सीधे महाभारत में महाभारतकार ने नहीं किया है। जो अंश मिलते हैं उनकी बाल लीलाओं का भी वर्णन आ गया है, वे मूलतः महाभारत के अंश नहीं है, इस पर विचार बाद में करेंगे। पर जो महाभारत है उसमें वृंदावन में कृष्ण, द्वारका में कृष्ण, इसका साक्षात वर्णन नहीं किया। पांडवों के साथ ही श्री कृष्ण का वर्णन चलता है, पर जहां पांडवों के साथ जब कृष्ण आ जाते हैं तब वे असाधारण हैं और सर्वातिशायी भी वे होने लगते हैं। पहली उपस्थिति के बाद धीरे धीरे दूसरी उपस्थिति में उनका प्रभावातिशय बढ़ता है, और तीसरी उपस्थिति में हमको लगता है कि कृष्ण ने क्या क्या कर दिया है, वे क्या हैं। पांडवों को वनवास हो गया, द्रौपदी का अपमान हुआ, भरी सभा में घसीटा गया, उसका वस्त्र खींचा गया, एक वस्त्रा रजस्वला द्रौपदी का वस्त्र खींचा गया। यह सब हुआ। द्रौपदी प्रश्न उठाती रह गई, कृष्ण को याद नहीं किया है उसने। यहाँ पर पांडवों से भी कुछ नहीं बोली, जानती थी कि ये कुछ नहीं करेंगे, ये सब दास हो गए। अपने बूते पर लड़ती रही द्रौपदी, वहां कृष्ण कहीं भी नहीं है। महाभारत तो यही है। इस पर मैं चर्चा अन्यत्र कर चुका हूं, उस पर बात नहीं करूंगा कि कृष्ण ने वहां वस्त्र नहीं सप्लाई किया है। जो मूल महाभारत है, व्यास का महाभारत है, उसमें और वे सारे प्रसंग में जो द्रौपदी का अत्यंत मार्मिक करुण स्तव है, पुकार है, वे 10 श्लोक गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में और कुंभकोणम के संस्करण में कैसे अलग अलग हैं पूरे 10 के 10 श्लोक, और कैसे ये प्रसंग चल पड़ा है, इसकी चर्चा यहाँ नहीं करूंगा। लेकिन कृष्ण वहां कहीं भी नहीं है। यह सब हो गया। दूसरी बार द्यूत हुआ और 12 वर्ष के लिए वनवास हुआ पांडवों को। पांडव आ गए काम्यक वन में, यहां तक कृष्ण नहीं है। उसके बाद फिर प्रसंग आता है वन पर्व में। उसमें बताया गया कि जैसे ही वृष्णि अंधक भोज लोगों ने सुना कि अरे ये क्या हो गया, पांडवों को वनवास हो गया, वो वन में जाकर के रह रहे हैं, वैसे ही सब चल पड़े। इस बीच कुछ पता नहीं उनको चला कि यह सब हो गया। क्यों नहीं पता चला, इसका कारण फिर कृष्ण बताते हैं। लेकिन जैसे ही पता चला कि युधिष्ठिर, पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के वो तो कहीं वन में रह रहे हैं, वनवास में 12 वर्ष उनको रहना है, वैसे ही वृष्णि अंधक और भोजवंश के वीर चल पड़े। अब कृष्ण इनके आगे आगे हैं। यहाँ से कृष्ण की भूमिका कैसे बढ़ रही है महाभारत में धीरे धीरे, यह भी हम जानते हैं। लेकिन ये काम्यक वन सबके सब पहुंच जाते हैं और कृष्ण की अगुवाई में पहुंचते हैं। ये तीसरी उपस्थिति आरण्यक पर्व में कृष्ण की होती है। अध्याय 13वें में आरण्यक पर्व में यह कहा गया कि पता चला कि पांडव वनवास में हैं, तो भोज, वृष्णि और अंधक वंश के क्षत्रिय चल पड़े पांडवों से मिलने के लिए। भोजा प्रव्रजितान श्रुत्वा वृष्णयश्चान्दकैः सह पांडवान दुख संतप्तान समाजग्मुर महावने। 13वें ही अध्याय के पहले श्लोक में यह कहा गया है कि यह बड़ा समाज चल पड़ा पांडवों से मिलने। अब कितने लोग पांडवों के पक्ष में कृष्ण के कारण हो गए, ये सब तो कृष्ण पक्ष के हैं, कृष्ण के लोग हैं, वृष्णि और अंधक और भोज, ये सब चल पड़े उनकी अगुवाई में। इस पूरे समाज के केंद्र में कृष्ण है, सबकी आंखें उन पर हैं। तो आगे चलते हुए पहुंच गए काम्यक वन में। वासुदेवम पुरस्कृत्य सर्वे ते क्षत्रियर्षभाः परिवार्योपविविशुर धर्मराजम युधिष्ठिरम। वासुदेव को आगे करके धर्मराज युधिष्ठिर के सामने एक क्षत्रिय समाज बैठ गया। सामने युधिष्ठिर हैं एक तरफ, और एक तरफ सारे क्षत्रिय हैं, उनके आगे कृष्ण हैं। बातचीत का आरंभ ही कृष्ण करते हैं, और लोग तो कुछ कह ही नहीं पाते कि अरे ये क्या हो गया, आप लोग यहाँ वन में इस हालत में रह रहे हैं। ऐसा लगता है कि बस प्रतीक्षा की अब कृष्ण ही कुछ कहेंगे। कृष्ण पहली बात वार्तालाप शुरू करते हैं और पहली बात यही कहते हैं। कृष्ण क्या है यह भी पता चलता है कि वे कैसे बात शुरू करते हैं, और कुछ कहता ही नहीं है। सामान्य आदमी होता तो कहता अरे अरे हमको तो पता ही नहीं चला, आप लोगों की ये स्थिति हो गई, जैसे ही पता चला हम तो आ गए। ऐसा कृष्ण ने नहीं कहा। कृष्ण कहते हैं कि अब यह धरती
दुर्योधन और दुशासन का शोणित पिएगी। दुर्योधनस्य कर्णस्य शकुनेश्च दुरात्मनः दुशासन चतुर्थस्य भूमि पास्यति शोणितम। पहली बात ही वो यह कहते हैं कि अब तो यह धरती दुर्योधन और कर्ण और शकुनी और दुरात्मा दुर्योधन इनसे चतुर्थ दुर्योधन कृष्ण कर्ण और शकुनी इनके साथ चौथे दुशासन दुरात्मा का यह भूमि शोणित पिएगी। पहली बात यह कहते हैं। दूसरी बात वह कहते हैं कि उसके बाद हम अभिषेक करेंगे युधिष्ठिर का। ऐसी बात वे कहते हैं कि अर्जुन थोड़ा सा सकपका जाता है, जो उनका परम मित्र है। अर्जुन को लगता है कि ये तो कोपाविष्ट हैं। महाभारत में जो कृष्ण का चरित्र है, वे ऐसी स्थिति में देख के गुस्सा उनको कैसे चढ़ता है, कुछ क्रोध उनके भीतर है। कई स्थानों पर कृष्ण का क्रोध प्रकट हुआ है महाभारत युद्ध के बीच में, जबकि वे सारथी है और उन्हें क्रोध नहीं करना है। उसमें भी कम से कम 2 प्रसंग तो आते हैं जब वे विकट क्रोध करते हैं। और पांडवों की ऐसी स्थिति देख करके ऐसा क्या हो गया, अरे अरे यह क्या हो गया, ऐसा दुख नहीं करते। कोपाविष्ट होकर के जो क्षत्रिय जो बात कह सकता था उसको कहते हैं, बड़ी बात कह देते हैं। तब अर्जुन उनको शांत कहते हैं, करते हैं कि अब आप क्रोध मत कीजिए। बड़ा लंबा अर्जुन का प्रवचन यहाँ है, उस पर वासुदेव शरण अग्रवाल ने विचार किया है कि कैसे महिमा मंडन के प्रसंग फिर जुड़ते हैं कृष्ण के। इस पर आगे विचार करेंगे कि कृष्ण की महिमा का विस्तार फिर महाभारत में कैसे होता है, प्रसंग फिर जुड़ते हैं। भागवत धर्मानुयायियों के द्वारा, वैष्णव मतानुयायियों के द्वारा जो जुड़ते हैं, प्रसंग जोड़े जाते हैं। पर अर्जुन कृष्ण का महात्म्य बताते हैं। इसके बाद द्रौपदी अपनी शिकायतों का पुलिंदा उनके सामने खोल देती हैं 13वें ही अध्याय में, पूना से प्रकाशित संस्करण में। गीता प्रेस गोरखपुर में अध्याय में थोड़ा सा अंतर है, श्लोक संख्या भी बढ़ गई है काफी। कृष्ण के महात्म्य के श्लोक और अधिक हैं गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में और दाक्षिणात्य कुंभकोणम संस्करण में। पर और द्रौपदी जो अपने उपालंभ देती है, परिदेवना करती है, अपनी शिकायतों का बस्ता खोल करके रख देती है। यहाँ पर तो केवल कृष्ण के सामने वह शिकायत करती है और किसी से कुछ नहीं कर कहती है। यह जो स्वयंवर के बाद जैसे ही कृष्ण मिल लिए पांचों पांडवों से और द्रौपदी से, कृष्ण ने अपना रिश्ता स्थापित कर लिया कि बड़े भाइयों की युधिष्ठिर भीम तो बड़े ही हैं, उनकी वधु आप हैं। भ्रातृजाया के रूप में जो रिश्ता स्थापित कर लिया, ये जो भाव स्थापित हुआ, एक अनिर्वचनीय सख्य का भाव द्रौपदी और कृष्ण के बीच में, अद्भुत यह संबंध है। अपूर्व संबंध यह हुआ करता है भारत में, देवर और भौजाई के बीच का संबंध, यह सख्य का संबंध अत्यंत शुचि, अत्यंत पावन और अत्यंत अकलुषित भी है उतना ही। नैकट्य इसमें, एक दूसरे से पूरी छूट लेने की भी जिसमें आजादी। ऐसा यह संबंध कृष्ण और द्रौपदी के बीच में जो स्थापित होता है, जिन मूर्ख लोगों ने इसको नहीं समझा, उन्होंने प्रतिभा राय के उपन्यास पर ही कीचड़ उछाल दी, जिसमें इस अपूर्व सख्य की चर्चा करती हैं, जो उड़िया की उपन्यासकार हैं। तो यह कृष्ण ने द्रौपदी के साथ यह जो रिश्ता था अपना यह कायम किया स्वयंवर के पश्चात। द्रौपदी समझ गई कि कृष्ण अब मेरे लिए क्या हैं, उनसे तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ। खूब अच्छी अच्छी सुनाती हैं कृष्ण कृष्ण के आगे, अपने पतियों के बारे में भी कह देती, कैसे ये लोग बैठे रह गए, किसी ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, देखते देखते मेरा ऐसा अपमान हुआ। बहुत करुण मार्मिक प्रसंग है यह द्रौपदी का। द्रौपदी के चरित्र पर यदि कभी चर्चा करना हुई तो आगे इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर कृष्ण के चरित्र पर चूंकि बात कर रहे हैं विशेष रूप से, इसलिए द्रौपदी अपना हृदय खोल देती हैं कृष्ण के सामने और फिर कहती हैं, कथम नु भार्या पार्थानाम तव कृष्ण सखी विभो धृष्टद्युम्नस्य भगिनी सभाम कृष्येत मादृशी। हे कृष्ण,
5 पार्थों की भार्या और हे विभो तुम्हारी सखी। तब कृष्ण सखी विभो, इस पर मैंने अन्यत्र चर्चा की है। क्यों सखी कहा है? मेघदूत के प्रसंग में भी मैंने चर्चा की है, और विद्युल्लताकार यही श्लोक उद्धृत करते हैं। तब कृष्ण सखी विभो, जैसे मेघ के लिए यक्ष ने कह दिया कि तुम्हारी सखी है वह मेरी पत्नी, तुम उसके देवर हो गए मेरे भाई के नाते। क्यों कह दिया है सखी वहां यक्षिणी को मेघ की? तो पूर्ण सरस्वती जो परम पंडित हैं, परम बड़े वेदांती हैं, तो तब कृष्ण सखी विभो, ये श्लोकांश महाभारत के उद्धृत करते हैं कि वहां भी तो द्रौपदी स्वयं कहती है कि मैं तुम्हारी सखी। पांचों पार्थों की भार्या और तुम्हारी सखी मैं दृष्टिदुम्न की भगनी में भरी सभा में इस तरह से खींची गई। पांचों पांडवों के देखते देखते मेरा अपमान हुआ। आवेश में आकर के वे यहां तक कह देती हैं, नई उमे पतः संति न पुत्रा मधुसूदन न भ्रातरो न च पिता नैव त्वम न च बांधवा। ऐसी सुनाती हैं कृष्ण को, मेरे कोई पति नहीं है, मेरे पुत्र नहीं। यहाँ पांचों पुत्रों के नाम भी लिए द्रौपदी ने। महाभारत के इस प्रसंग से हम जानते हैं कि पांचों पांडवों से एक एक पुत्र द्रौपदी को हो चुका है। उनके नाम क्या है, यह द्रौपदी यहाँ बताती हैं। इसके पहले यह प्रसंग आया हो तो मुझे ध्यान नहीं है, पर यहाँ पांचों पांडवों के नाम आए 13वें अध्याय में। कहते हैं मेरे ये न तो बेटे हैं न मेरे ये पति अब हैं, न मेरा कोई भाई न मेरा कोई पिता, और तुम भी मेरे कुछ नहीं। ऐसा कहती हैं। यही श्लोक इसी रूप में गीता प्रेस में भी है, कुंभकोणम संस्करण में भी है, समीक्षित पाठ संस्करण में 13वें अध्याय में 112वां श्लोक यह है। यह जो आधुनिक चिंतक कृष्ण कुमार ने कहा कि द्रौपदी की सारी कथा का सार स्त्री का अकेला होना इसमें है। कैसे स्त्री अकेली रह जाती है कि उसको कहना पड़ता है कि कोई नहीं है ये मेरे। यह बता दिया, जो आधुनिक समीक्षक कह रहा है उसको द्रौपदी ने खुद बता दिया कि कोई नहीं मेरा, और तुम भी नहीं मेरे थे, क्योंकि वहां तुम थे ही नहीं। तुम कहाँ आए? मेरी ऐसी हालत हो गई थी, तुम भी तो नहीं आए। तुमने सख्य संबंध जो स्थापित किया उसको तुमने भी तो नहीं निभाया। कहीं भी द्रौपदी ने यह नहीं कहा यहाँ पर कि तुम आ गए मेरी पुकार पर, तुमने वस्त्र ऊपर से लटका दिए। या कहीं द्रौपदी ने यहाँ नहीं कहा, किसी भी संस्करण में मुझे नहीं मिला फिलहाल तो। इसलिए वह प्रसंग जो आता है उसकी कलई भी खुल जाती है कि कृष्ण प्रकट हुए हैं गोविंद दामोदर माधव, इस 10 श्लोकों में जो पुकारा द्रौपदी ने, ऊपर से साड़ियां वस्त्र जो है उतरते चले गए, द्रौपदी लिपटती गई उनके थान के थान में। यह प्रसंग जोड़ा गया है क्योंकि जिन्होंने जोड़ा है वो नहीं याद रख पाए कि यहाँ जो द्रौपदी कहती है उसके मुंह से यह भी जुड़वा दो कि तुम तो आ गए थे, तुमने तो वस्त्र प्रदान कर दिए मुझे उस समय। द्रौपदी कहती है कि तुम कहाँ, तुम भी कुछ नहीं थे मेरे उस समय मेरे लिए। यही द्रौपदी का अकेलापन है यहाँ पर। इतना सब कह देती है, कृष्ण चुपचाप सुनते रहते हैं। गांधारी ने भी उनको बहुत सुनाया, द्रौपदी ने बहुत सुनाया। अंततः कृष्ण है जिस पर सब अपनी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि तुम्हारे रहते हुए भी यह सब हो गया। अपने पतियों के लिए नहीं करती, कहती ऐसा, उनसे तो उम्मीद ही नहीं थी, पर तुम भी नहीं कुछ मेरे लिए रहे, ऐसा अंत में कह देती है। द्रौपदी से कुछ नहीं कहते हैं श्री कृष्ण। वे तो युधिष्ठिर आदि को जवाब देते हैं और बताते हैं कि क्यों नहीं मैं आ सका जब यह सब हो रहा था। द्यूत में हम लोगों को जीत लिया गया छल से, 2 बार जीता गया, भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र खींचे गए, मेरी क्या विवशता थी कि मैं नहीं आ सका। वो विवशता बताते हैं। पूरा बहुत मार्मिक ऐतिहासिक राजनीतिक प्रसंग है कि कृष्ण कैसे विवर्त में फंस गए। राजसूय यज्ञ तो करवा दिया उन्होंने युधिष्ठिर का,
उसमें शिशुपाल ने विरोध किया तो उसको भी समाप्त करना था। तो जिन जिन दुष्टों का, जिन जिन विरोधियों का सफाया करना था, उसमें राजसूय यज्ञ के पहले उन्होंने जरासंध का अंत कर दिया। शिशुपाल आ गया, लेकिन कृष्ण से उसको द्रोह था, कंस और जरासंध के प्रति अपने लगाव के कारण। तो कृष्ण आ गया, इसको नहीं झेल पा रहा था, फिर कृष्ण का सम्मान सबसे प्रधान अतिथि के रूप में हुआ, इसको नहीं झेल पाया, तो वहां विरोध करने लगा। तब उसका भी अंत वहां पर कृष्ण ने कर दिया। लेकिन यह जो कृष्ण ने पूरी रणनीति थी, उससे उनके शत्रु तो उत्पन्न होने ही थे। तो हम तो यहाँ राजसूय में यज्ञ में थे, आपका राजसूय यज्ञ करवा रहे थे, और वहां पर द्वारका पर आक्रमण कर दिया। और यह द्वारका में नहीं था, शाल्वराज ने आनर्त देश पर आक्रमण कर दिया। प्रद्युम्न ने जबरदस्त युद्ध किया। ये कई कई सर्गों में वर्णन है प्रद्युम्न और शाल्वराज के युद्ध का। लेकिन उसने बंदी बना लिया, द्वारका को उसने तहस नहस कर दिया। क्या स्थिति हो गई द्वारका की, हमें पता नहीं चल पाया। इधर राजसूय यज्ञ हम करवाते रहे आपका, पहुंचे तो द्वारका में ये स्थिति थी। हमारे पुत्र को ले गया, द्वारका को विध्वस्त कर दिया उसने, ये सब बताते हैं। बड़ा लंबा वर्णन है श्री कृष्ण का, बहुत मार्मिक प्रसंग भी यह है। तब आगे चल करके श्री कृष्ण बताते हैं उद्योग पर्व में कि कैसे मैंने फिर जुटाई अपनी वापस सेना, शाल्वराज से युद्ध की तैयारी की, उसमें मैं जुट गया, और फिर शाल्वराज से युद्ध मेरा हुआ। यह प्रसंग आता है। फिर शाल्वराज का मैंने अंत किया, और शाल्वराज का अंत करके उसकी राजधानी पर आक्रमण करके उसको समाप्त करके जब मैं द्वारका आया, हम लोग सब लौटे, मेरे सारे क्षत्रिय प्रश्न यादव लोग, तब हमको पता चला कि इतना सब घट गया इस बीच। कैसे पता चलता, हम लोग तो युद्ध में थे, हमारे ऊपर स्वयं संकट आ गया था। तो यह शाल्वराज से युद्ध, और शाल्वराज का अंत भी इससे हुआ। यह तीसरा भयंकर शत्रु था जिसका कि फिर कृष्ण ने अंत किया है राजसूय यज्ञ के पश्चात। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि शाल्व जाति ईरान से आकर के यहाँ बस गई। ईरान से माइग्रेशन खूब हो रहा है महाभारत काल में, संबंध भी बहुत बने हुए हैं। नारद ही पहुंच जाते हैं ईरान तक, और वहां पर वो हरिमेधस जो कि अहुर मजदा हैं, उनके देवता को देखते हैं। ये सब प्रसंग बड़ा विस्तार से बताया, इस पर वासुदेव शरण अग्रवाल ने चर्चा की है। और हरिमेधस या नाम भी महाभारत में आ जाता है देवता का, उसको वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि वे अहुर मजदा हैं। और ईरान से जो संबंध है उनके कारण यह जरथुस्त्र का धर्म यहाँ पर उसके साथ संपर्क है, और उसके पूजक भी यहाँ आ चुके हैं, या उन पूजकों से संपर्क यहाँ के ऋषि जाकर के कर रहे हैं, यह सब आता है। तो ईरानियों से तो संपर्क है, हमारे यहाँ से ईरान गए हैं लोग, या वहाँ से माइग्रेट होकर के भी आते हैं। ये जो आव्रजन है, प्रव्रजन है, तो साल्व जाति ईरान से भारत में आकर के बस गई। उन लोगों ने फिर अपना गुट बनाना आरंभ किया, तो जरासंध ने उनसे संबंध बना लिए, शिशुपाल आदि ने। तो कृष्ण जो है अपने, ये देशद्रोही भी एक तरह से हैं, इनका अंत करने का जो संकल्प लेते हैं, तो उसमें जरासंध और शिशुपाल के पश्चात फिर शाल्वराज का भी अंत करते हैं। यह प्रसंग यहाँ तक राजसूय यज्ञ के पश्चात कृष्ण ने क्या किया यह आता है। और ये जो तीसरी उपस्थिति महाभारत में है, उससे कृष्ण का जो औरा है, आभा मंडल है, उनका जो महात्म्य है, वो क्या कर रहे हैं सारे देश में, वो क्या करना चाहते हैं, ये हम इस तीसरी उपस्थिति से समझते हैं। सीधे प्रत्यक्ष वर्णन कृष्ण चरित का महाभारतकार ने नहीं किया। पांडवों से जब जब मिलते हैं तब वे बताते हैं, और सारा अपना कि क्या क्या हो गया इस बीच, मैं आपको भी तो बताऊं कि मेरे साथ क्या घट गया, और विस्तार से बताते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि पांडवों से उनका क्रमशः नैकट्य बढ़ता चला जा रहा है, भिन्नता उनके, अभिन्न संबंध उनके पांडवों से स्थापित होते चले जा रहे हैं। तो यहीं तक कृष्ण की जो उपस्थिति है महाभारत में, उनकी तीन उपस्थितियों की विशेष रूप से चर्चा करते हुए इस प्रसंग को हम
समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।